दोस्तों, पुतिन और मोदी की मुलाकात के बाद अमेरिकी अखबारों में इस समय पैनिक साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो फैसला या क्लेरिफिकेशन भारत ने अभी तक नहीं भी दिया है, उसको भी बढ़ा चढ़ाकर अमेरिकी अखबारों में पब्लिश किया जा रहा है, जो कि अमेरिका की बौखलाहट और घबराहट दोनों को दिखाता है। दरअसल आप स्क्रीन पर ब्लूमबर्ग, जो कि अमेरिकी अखबार है, उसका आर्टिकल देख सकते हैं। उसने लिखा है, इंडिया रिजेक्ट यूएस F-35 ऑफर, प्रायोरिटीज लोकल प्रोडक्शन एंड रशियन जेट्स। और ये बात ब्लूमबर्ग ने कही है। आपको याद होगा, ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे और पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात में ही ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका चाहता है भारत को F-35 फाइटर जेट देना। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से Su-57 को लेकर खबरें आई है और बड़े ही आक्रामक लेवल पर रूस भारत को ये फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, उसके बाद अमेरिका के अंदर बेचैनी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने Su-57 को सेलेक्ट कर लिया है। अभी भी सिर्फ बातचीत ही चल रही है और बहुत ही शुरुआती लेवल पर कई तरह की समस्याएं अभी भी Su-57 को लेकर है। बस रूस के पक्ष में बात यही जाती है कि अमेरिका ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। भारत के साथ ट्रंप ने अपने रिश्ते काफी खराब कर लिए हैं। इसके अलावा जितनी फ्रीडम रूस Su-57 में भारत को दे सकता है, उतनी फ्रीडम अमेरिका तो कतई नहीं देगा F-35 में। इसके अलावा रूस ने फुल सोर्स कोड के साथ Su-57 भारत को देने की बात कही है। साथ ही भारत के अंदर लोकल प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी भी कई चीजों को लेकर रूस ने सब क्लियर नहीं किया है, जैसे कितने फाइटर जेट्स लेने पर प्रोडक्शन लाइन भारत के अंदर, साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह रूस भारत को देगा। इसके अलावा भारत ने भारतीय पायलटों के लिए एक खास परमिशन भी रूस से मांगी है, लेकिन रूस ने वह परमिशन भारत को नहीं दी और ये इस डील में बड़ी अड़चन है। दरअसल रूस अब भी भारतीय पायलटों को इस फाइटर जेट को उड़ाने की पूरी अनुमति देने से हिचक रहा है। बातचीत से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने साफ साफ रक्षा मंत्रालय को बता दिया है कि चाहे ऑफ द शेल्फ खरीद हो या को प्रोडक्शन, किसी भी डील का फैसला तभी होगा जब भारतीय टेस्ट पायलट विमान को खुद उड़ाकर उसकी परफॉर्मेंस को वास्तविक परिस्थितियों में परख सके। ये मांग ऐसे समय पर आई है जब कुछ ही सप्ताह पहले दुबई एयर शो में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC ने Su-57E को प्रदर्शित किया था और भारत के लिए खास तौर पर डुअल सीटर वेरिएंट को मिलकर विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया था। रूस ने पहली बार अपनी कठोर नीति में ढील देते हुए फ्लाइट डेमो और सीमित कॉकपिट एक्सेस का ऑफर तो दे दिया, लेकिन अभी तक एक भी भारतीय पायलट को किसी पुराने या शुरुआती प्रोटोटाइप में बैठने तक की अनुमति नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार जब तक 2 सीटर ट्रेनर उपलब्ध नहीं होता, तब तक IAF विमान के हैंडलिंग, एवियोनिक्स, मिसाइल सिस्टम और समग्र मिशन क्षमता को सुरक्षित और व्यापक तरीके से नहीं परख सकती। ये स्थिति 2018 की याद दिलाती है, जब भारत ने FGFA प्रोग्राम से अचानक बाहर निकलने का फैसला किया था। उस समय भारतीय वायुसेना ने Su-57 के शुरुआती संस्करण को कम स्टेल्थी और अपर्याप्त तकनीकी सहयोग वाला बताया था, लेकिन 2025 आते आते हालात बदले हैं। Su-57E अब अधिक परिपक्व माना जा रहा है। इसका नया AL-51F1 इंजन प्रोडक्शन में है, रडार क्रॉस सेक्शन कम हुआ है और रूस इसे बड़े पैमाने पर 20-30 यूनिट हर साल बनाने की तैयारी में है। रूस के लिए भारत न सिर्फ एक संभावित खरीदार है, बल्कि HAL की नासिक सुविधा को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का अवसर भी है। यहाँ पर सोर्स कोड एक्सेस, भारतीय आईसा रडार जैसे उत्तम का इंटीग्रेशन और भविष्य में तीसरे देशों को निर्यात तक संभव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब भी यही है, Su-57 का कोई 2 सीटर ट्रेनर मौजूद नहीं है। दुनिया के कई प्रमुख फाइटर जेट जैसे राफेल या सुखोई 30 MKI प्रशिक्षण के लिए डुअल सीटर पर निर्भर हैं, जबकि Su-57 पूरी तरह सिंगल सीट है। रूस ने दुबई एयर शो में 2 सीटर वर्जन विकसित करने की सहमति तो दे दी है, लेकिन ये संयुक्त फंडिंग और कई वर्षों के परीक्षण के बिना संभव नहीं। ऐसे में IAF चाहती है कि जब तक नया वर्जन तैयार नहीं होता, भारत को T-50 जैसे
पुराने प्रोटोटाइप उड़ाने की अनुमति दी जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट में अनलिमिटेड एक्सेस को अनिवार्य बताया है, जिसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग टेस्ट, IACCS सिस्टम से इंटीग्रेशन और लंबे समय तक ऑपरेशनल ट्रायल शामिल है। रूस भी F-35 जैसे पश्चिमी विकल्पों को मात देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोटोटाइप एक्सेस को लेकर उसकी झिझक अभी भी बनी हुई है। यही कारण है कि फाइटर जेट डील जितनी आसान दिखाई देती है उतनी आसान नहीं होती और अभी भी भारत और रूस के बीच इस डील को लेकर बातचीत शुरुआती स्टेज पर है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी अखबार वगैरह आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं वह दिखाता है कि किस तरह से इस डील को लेकर अमेरिका, यहां तक कि फ्रांस की भी धड़कन तेज है, क्योंकि वह भी राफेल को भारत के लिए पिच कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से Su-57 या राफेल के अपग्रेडेड संस्करण F-35 इनमें से कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।